हेलो बच्चों, मैं हूं आपका लखन सर और आज फिर मैं आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक है जो प्रीवियस वीडियो का एक नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज हम कुछ इक्वेशंस है उनके जीरोज निकालना सीखेंगे और कैसे उनको वेरीफाई करना, आंसर सही है कि नहीं उसके लिए हम वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में। तो मैंने ऑलरेडी 7 जो थी इक्वेशन जो मुझे आज कवर करना है, ये वो इक्वेशन है जिन्हें इतने टाइप की इक्वेशन आपके इसमें आ सकती है। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से या फिर एमपी बोर्ड से, आपको इसे ही ऐसे ही कुछ मिलने वाली है। तो हर एक को में उनको करने की एक डिफरेंट अप्रोच है और उस अप्रोच तक हम पहुंचेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम उठाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो देखिए आपको एक पहले बता दूं कि जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, सारी द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक मानक रूप होता है और वो ax² + bx + c इस टाइप का कुछ होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप सोल्व करें तो आपको इस फॉर्म में लिखना है। यदि आगे पीछे दिए हुए टर्म, देखिए 3 को इन्होंने इधर कर दिया, 7x को इधर कर दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको ये क्वेश्चन सोल्व करना आता है, तो आप उस क्वेश्चन पर जा सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा, राइट। आप उस पर शिफ्ट हो सकते हैं और वो देखिए अपना टाइम वेस्ट न करें। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको अरेंज कर लेता हूँ। देखो हमको आगे पीछे करना है, ये वाला जो है ये इधर होना चाहिए, तो मैं इसको -7x करके पूरा उठा लेता हूँ और ये -3 को जो है उठा के हम इधर कर देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि यानी फैक्टोरियल मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी फैक्टोरियल मेथड में होता क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है ना। फैक्टोरियल मेथड को करने के लिए स्टेप्स फॉलो करना, और वो क्या है, पहले हम इसका या 3 टर्म है तो हम इनके 4 टर्म बनाएंगे। टर्म यानी पद। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो स्पेशली इंग्लिश टर्मोलॉजी पर स्पेशल ध्यान दें, उसको भी साथ में लेके चले ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं हिंदी वर्ड बोलूंगा लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो है -7x यहाँ पर 3 टर्म है और 3 टर्म है तो हमको इनके 4 टर्म बनाना है। और 4 टर्म बनाने का तरीका क्या था, तो मैंने कहा था आपको कि जो मिडिल टर्म है, जो बीच का टर्म है, उसको हम ब्रेक कर लेंगे, मतलब स्प्लिट कर लेंगे। अब स्प्लिट करने का मतलब है उसको माइनस प्लस में तोड़ लेंगे। तो हमको बेसिकली 7 को तोड़ना है। 7x में 7 को हम ब्रेक करके देख लेते हैं उसके पॉसिबल क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं। तो देखिए 7 के क्या क्या हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है 3 + 4, ठीक है, और 5 + 2 है ना, 6 + 1, ये इसके पॉसिबल टुकड़े। और भी हैं बहुत सारे, 8 - 1, 9 - 2, 10 - 3। अब हमको ये चेक करना है कि इतने सारे हो गए तो इनमें से कौन सा वाला सही बैठेगा। तो जैसे रावण, भगवान राम के सामने बहुत सारे रावण एक बन जाते हैं, है ना, अपना क्या वो इमेजिनरी रूप बना लेते हैं बहुत सारे। अब इसमें वैसा ही है कि बहुत सारे रावण बन गए। अब इस रावण में असली रावण कौन सा है, तो उस रावण की एक पहचान होगी, है ना। जैसे कि उस टाइम राम ने बताया था कि राम ने कैसे ढूंढा था रावण को, तो बोले उसकी जो नाभि थी उसमें या तो खून लगा था या कहीं पर बॉडी पे खून लगा था, उससे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। हमको भी ऐसे ही असली रावण को ढूंढना है। लेकिन यहाँ असली रावण की पहचान कैसे होगी, वो इस तरह से होगी कि इसमें हमारी मदद करेगा ये वाला और ये वाला नंबर। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो है 6 और आखिरी नंबर है 3। इन तीन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा करके देखना है, तो हो रहा है 18। तो आपका कौन सा वाला लेना है, आपको ऐसा एक जोड़ा लेना है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 18 आ जाना चाहिए। प्लस माइनस करे तो 7 आना चाहिए, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई करे तो 18 आना चाहिए। और वहाँ ये वाला फिट बैठ रहा है, 9 - 2 7 और 9 × 2 18 हो जाता है। तो ये वाला हमारा सही बैठ रहा है। तो हमको बाकी सब रावण खत्म, ये हमारा मेन रावण आ गया। तो 9 - 2 है, तो 9 - 2 बेसिकली हमारा है, इसको हम 9x और 2x बनाते हैं क्योंकि हमने बेसिकली 7x के टुकड़े किए। चलिए 9x - 2x को हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6x - 7x की जगह हम 7x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 9x - 2x, 9x - 2x। चलो भैया ये आ गया है हमारा, इस तरह का टुकड़ा होगा। अब क्या करना है, तो देखिए अब ये माइनस है, ये -7x का था, ये बाहर है और ये 2 टुकड़ों में हमने डिवाइड किया, तो ये माइनस अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस या प्लस कोई भी साइन होता है तो उसका जब भी हम इसको स्प्लिट करेंगे तो उस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये -7x का था और ये इसके ही टुकड़े हैं, मतलब ये पिताजी हैं और ये दोनों बच्चे हैं। तो भैया पिताजी का जो ऋण है वो तो दोनों में बटेगा, या फिर प्लस बोले तो प्रॉपर्टी भी बराबर बटेगी, तो वो हमने बाहर रख रखी। चलिए, तो वैसे ही माइनस का अंदर आपको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9x का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं है तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से। अब माइनस
प्लस हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो है इक्वेशन होंगे, 4 टर्म बन गए। अब चारों टर्म में हम इस तरह के पेयर बना लेंगे, दो के पेयर बना लिए। अब इसमें से जो कॉमन है उनको निकाल लीजिए। तो देखिए कॉमन आपको सामने दिख रहा है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 6 के जो है, हालांकि आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के साथ साथ आपको एग्जाम में कभी भी इस तरह के टुकड़े करना नहीं है, वरना एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगी, आपको दिमाग में तोड़ लेना है। देखिए 6 के टुकड़े हो रहे हैं 2 × 3 है ना, ये फैक्टर हो रहे हैं। और x इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x × x। वैसे ही 9 का क्या हो जाएगा, 3 × 3, और x तो है ही से। तो देखो यहाँ पर बेसिकली 3 हमारा कॉमन दिख रहा है नंबर, और एक x जो है वो हमको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जो जो कॉमन है उनके ऊपर गोले लगा दीजिए, उनको बाहर लिख दीजिए, है ना। जो कॉमन दोनों में उनको एक बार हम बाहर लिख देते हैं। बाकी बचे कौन है बेटा, 2 और x, तो 2 ये बचा और x बच गया, इसके ऊपर गोला नहीं है। पर बाकी ये आपको रफ में करना है, एग्जाम की मेन जब आप आंसर को सॉल्व करें तब ऐसा ना करना है। और बचा क्या यहाँ पर 3 बचा, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर गोला आ गया, 3 पे गोला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे कौन है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। 2 के ना तो कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, ना 3 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। देखिए जब भी आपको कॉमन कुछ नहीं दिखे, देख लेना एक बार करके, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसके तो फैक्टर होना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कॉमन 1 ले लेना है, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3, और जो बच, अब कॉमन तो कुछ निकला नहीं, तो ऐसा कैसा हो जाएगा, हमेशा ये दोनों इक्वल आएंगे, और ये दोनों इक्वल आएंगे तो इनको हम एक बार इस तरह से लिख देंगे, जो मैंने बताया था कि हमने पूरे में से इन दोनों को कॉमन निकाल लिया। बचा क्या, 3x और +1। तो चलिए 3x + 1 हमने इस तरह से एक कर लिया। चलिए अब इनके कॉमन जो है इनके जीरोज निकाल लेते हैं। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशंस बन गई है ना, लीनियर इक्वेशन बन गई है, एक घातीय समीकरण बन गया। और एक घातीय समीकरण के जीरोस निकालना बहुत सिंपल है, बस 0 रख दो और सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालना। चलिए x या कोई भी वेरिएबल दिया उसका वैल्यू निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, -3 = के उधर जाएगा तो +3, और 2 उधर जाएगा तो 2 एक्चुअली x का मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों स्टेप्स को एक में ही मर्ज कर दिया है। वैसे इसमें भी ऐसा ही होगा। चलो इसको थोड़ा बता देता हूँ कि +1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया, हालांकि 0 है तो उसका प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नंबर है वही रहेगा। इधर 3x है, अब ये 3 उधर जाएगा तो 3 x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है गाइस। तो ये आपके आ गए हैं। अब हमारा जो मेन है ये तो आ गए हैं, लेकिन ये सही है कि नहीं, उसका एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो जो भी हमारे जो निकलते हैं जीरोस, उनको हम इसको हम एक नया नाम देते हैं अल्फा, इसको नाम दे देते हैं बीटा। जो भी शून्यांक होंगे उनको हम अल्फा और बीटा, 2 हैं तो अल्फा और बीटा। कभी कभी जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, हालांकि उसके क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं है, लेकिन यदि उसके क्वेश्चंस नहीं है पर फिर भी समझना हो तो उसमें 3 जीरोज होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन में जो तीसरा जीरो होता है उसके लिए एक और नया हमारे लिए अल्फाबेट है, वो है गामा, है ना, उल्टा वाई जैसा दिखता है, ये गामा हो जाता है, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, पर इस तरह से हम इनको मान लेते हैं। चलिए तो आप वेरिफिकेशन कैसे करेंगे भैया, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर, जो आंसर आया उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, चेक भी तो करें आंसर सही है कि नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। ये जो दोनों जीरोज है इनका एक कनेक्शन होता है इसके साथ, ये जो आपकी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है ना, 6 - 7 3, इनके साथ एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन के बेस पर हम चेक कर सकते हैं कि ये आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इनके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए 2 चीजें हैं। एक है इंग्लिश में इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, और हिंदी में इसको बोला जाता है शून्यांकों का योगफल। ठीक है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं। अब ये सम है, सम मतलब इन दोनों का सम। अब मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि इसको अल्फा और इसको बीटा हमने मान रखा है। किसी को भी अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए, कोई ऐसी वो नहीं है, पर अल्फा बीटा दोनों का प्लस, ये शॉर्टकट में लिखने का तरीका। इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसे हम ये जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज या शून्यांकों का योगफल है, वो हमेशा -b और a के रेशो के बराबर होगा, है ना। इन दोनों के रेशो के बराबर क्या होगा, इनके अनुपात के बराबर होगा। अब ये b कहाँ से और ये a कहाँ से, तो देखिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला यदि देखोगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें आपको a, b और c तीनों दिख रहे हैं। a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है। ये आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ऐसा तो होने वाला नहीं। कोफिशिएंट ऑफ
सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका हो जाएगा। चलिए तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो लिख लीजिए, ये अदरवाइज नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सम करना है, मतलब इन दोनों का प्लस करना है, तो चलो प्लस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3/2 प्लस इन दोनों को लिख दीजिए -1/3। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है क्योंकि सम कर रहे हैं और इसके साइन के साथ आपको रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का वैल्यू रख लीजिए। b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू मतलब 7x का कोफिशिएंट, अच्छा कोफिशिएंट जो है वो यहाँ माइनस में दिया है राइट, और हमारा जो फॉर्मूला है उसमें प्लस है, तो हमें हमेशा जो साइन है उसके साथ रखना होगा, हमें -7 रखना है राइट। चलिए अब वो a क्या हो जाएगा, तो a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 6 है, चलिए रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो मैं यहाँ सोल्व कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, कहाँ हो गया, तो यहाँ पर यहाँ माइनस है बेसिकली, ये माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। और जब एक साइन के बाद एक साइन दिखे तो आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइन बना लेना है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू इधर जो है माइनस और फिर ब्रैकेट में -7 है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर वो प्लस बन जाएगा और 7/6 बन जाएगा राइट। चलिए अब यहाँ पर इस आपको फ्रैक्शन को सोल्व कर लेना है। फ्रैक्शन को सोल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। अब जिन बच्चों को ये नहीं आता इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको यदि गड़बड़ आपको नहीं आ रहा है समझ में आपको कैसे करना, बहुत सारे ऐसे होंगे हमारे 10th के स्टूडेंट हैं जिनको ये करना नहीं आता, तो उसके लिए मैं अलग से एक नीचे वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि ये है नोमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं इस वाले जो इस साइड में जो फ्रैक्शन है इस टाइप की जो भिन्न है उसके डिनोमिनेटर से इधर के ऊपर वाले की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 3 ठीक है, और इस वाले का इसमें से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1। और नीचे क्या करना है, तो नीचे एक लाइन ड्रॉ करके दोनों नीचे जो हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू 7/6, ठीक है। अब 3 × 3 9 माइनस 2 × 1 2 नीचे हो जाएगा 6 7/6, ठीक है। तो 9 में से 2 गया तो 7 बचा 6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। देखिए हमारा LHS और RHS बराबर आया और ये क्या शो कर रहा है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए दोनों सब जब सेम आ जाए तो मतलब हमने सही किया, लेकिन हमारा ये एक तरीका है, इसके लिए एक और तरीका है और इस एक और तरीके को हमको समझना है। चलिए क्या होगा, इसे एक बार और कर देते हैं। ये हमारे जीरोज है, ये जीरोज है हमारे। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हिंदी में इसको बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो आपको हिंदी में पता होगा, बस मैं यहाँ पर अब आपको कभी कभी आपको ये भी चीज मिल सकती है, अल्फा डॉट बीटा भी पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बीच में डॉट है मतलब ये दोनों का गुणनफल बता रहा है, और गुणनफल जो होगा हमेशा C/A के बराबर होगा, राइट। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, तो वही चीज लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो दोनों जीरोस क्या थे, पहला जीरोस था 3/2 और दूसरा जो था वो हमारा था -1/3, ओके। चलिए ठीक है, इक्वल टू C का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो C का वैल्यू हमारा एक जो C जो है लास्ट में होता है ये नंबर -3, और A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो A हमारा है 6, क्योंकि A स्टार्टिंग में x² के साथ आता है तो ये 6 हो जाएगा। चलिए अब दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा करना है हमको, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट निकालना है। तो जब फ्रैक्शन का गुणा करते हैं तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ करते हैं, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, ये आपको पता है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे से कोई नंबर ऊपर वाले नंबर को काट रहा है तो आप कट भी कर सकते हो, जैसे 3 से जा रहा है तो आप कट कर दीजिए। यहाँ बचा है -1, तो ये 1 बार जाएगा, ये भी 1 बार जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई -1 से -1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 × 1 = 2, और यहाँ 3/6 है तो 3 से जा रहा है, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, तो -1/2। देखिए हमारा यहाँ पर भी फिर एक बार मैच कर गया है और LHS बराबर RHS आया है, तो RHS LHS यदि बराबर है मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए ठीक है, तो अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कभी कभी बच्चों को ये कन्फ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, तो अब मिडिल टर्म को आपको ब्रेक करना है ना, लेकिन मिडिल टर्म में कोई नंबर ही नहीं दिखता, तो वो नंबर बेसिकली 1 है, ठीक है, एक है, उसको एक मानना है। एक बोले तो मैथमेटिक्स का भगवान, जब भी जरूरत होती है तब प्रकट हो जाते हैं, अदरवाइज वो अंतर ध्यान रहेंगे, दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो भी मानना हो वो सब यहाँ पर 1 है, हमारा भगवान है, और वो भगवान अभी आएगा क्योंकि अब यहाँ जरूरत पड़ रही है किसके, फैक्टर करना है। तो चलो वो आ गए हैं, यहाँ पर 1 है अभी मान लीजिए, और वो 1 जो है उस 1 के हमको
पॉसिबल टुकड़े करना है कि क्या क्या उसके स्प्लिटिंग, क्या क्या उसके टुकड़े हो सकते हैं माइनस प्लस में। तो एक हो सकता है, देखिए 2 - 1 भी 1 हो जाता है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1। ऐसे ही 3 - 2, फिर 4 - 3 और 5 - 4, इस तरह के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हमें लेना किसको है, जिसका मल्टीप्लाई पहले नंबर और आखिरी वाले नंबर। अब जैसे यहाँ पहला नंबर है 3 जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक की बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी, और लास्ट में जो नंबर है तो उनका दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 12। तो हमें ऐसा एक नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, 4 × 3 कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो हमें बेसिकली 4 - 3 में इसको ब्रेक करना। 4 - 3 मतलब इसको 4x बना लीजिए, इसको 3x बना लीजिए, क्योंकि हमने 1x को ब्रेक किया है, राइट। तो हमको ये पूरा का पूरा x की जगह पर रिप्लेस करना। चलिए ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4x - 3x -4, ठीक है। चलिए अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। चलिए माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x -4, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब वही जोड़े यानी कि पेयर बना लेंगे। ये पेयर बना लिया। अब पेयर में क्या करना है, पेयर में जो कॉमन है वो निकालना है। तो देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर 4 है, तो 3 तो हमारा प्राइम नंबर है और 4 के टुकड़े होते हैं 2 × 2। तो कोई भी हमको यहाँ पर नंबर में तो कोई भी कॉमन नहीं मिलने वाला है, तो हमें कॉमन मिलेगा इसमें से। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो एक्स हमारा कॉमन निकल जाएगा, और एक्स कॉमन निकलेगा तो एक्स यहाँ से चला जाएगा और एक एक्स यहाँ चला जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3 और एक एक्स बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा 4 पूरा बच रहा है, प्लस यहाँ से कोई कॉमन। तो देखो 3 और 4 में से तो कॉमन कुछ नहीं आना है, और यहाँ एक्स है और यहाँ तो एक्स है भी नहीं, तो बेसिकली कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर 1 को कॉमन रखना है। बेसिकली 1 कॉमन है ना। 1 कैसे कॉमन है, तो जैसे 3 है तो 3x में मल्टीप्लाई 1 मान लो, और 4 को 4 × 1 करो, एक ही बात होती है। तो ऐसे में 1 1 दोनों में कॉमन रहता है, हर एक नंबर में आपको कॉमन 1 मिलेगा, क्योंकि 1 तो रहता ही रहता है। यदि किसी के कॉमन फैक्टर आप बता रहे हो तो उसमें 1 रहेगा ही सही, है ना। किसी के फैक्टर बता रहे हो तो उसमें एक फैक्टर आपको 1 जोड़ना ही है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यही चीज़, ये दोनों एक जैसे हो गए तो इनको हम 1 टाइम लिख देंगे। बेसिकली हमने क्या करा है, इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, पूरे में से इन दोनों को कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालते ही हमारे पास बचा क्या, x और +1, ठीक है। चलिए अब दोनों को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर =2 में इनके यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है, और सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका आपको मैंने बताया था कि आपको बेसिकली x का वैल्यू निकालना है, तो -4 और 3 दोनों को हम =2 के इधर लेकर आएंगे। चलिए उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 मल्टीप्लाई में x के इधर आएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ गया है 4/3। यहाँ पर भी ऐसा होगा, +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, अब वेरिफिकेशन देख लेते। तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, वही दोनों आपको लगाना है, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर। क्या है हमारा पहला है सम ऑफ जीरोस। हालांकि हिंदी में इसको बोलते हैं शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल ही आप ध्यान में रखें, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फा और ये बीटा है। चलिए किसके इक्वल होता है, ये b/a के रेशियो के बराबर होता है, -b और a के रेशियो के बराबर होता है। चलिए तो जीरोज है हमारे 4/3 और +-1, ठीक है। ये वाला और ये वाला लिखने के बाद मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया है। इधर क्या हो जाएगा, b की जगह b की वैल्यू रखो। अब b क्या है इसमें, देखो b हमारा होगा 1, क्योंकि वो b, देखिए कौन होता है b, बीच वाले x का गुणांक, और x का गुणांक अब क्या है -1, और a मतलब a ये रहा, a x² के साथ वाला, तो ये वाला पहला नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सोल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ हो जाएगा ये 4/3 प्लस माइनस का 1 इक्वल टू माइनस प्लस +1/3, ठीक है। अब ये 1/3 जैसे ही हुआ, इधर वाले को सोल्व कर लेते हैं। इधर वाले को सोल्व करना, देखिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी ऐसा हो, एक तरफ फ्रैक्शन हो और एक तरफ नंबर हो, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो था ही सही, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -3 हो जाएगा, और फिर नीचे पूरी लाइन ड्रॉ करके नीचे वाला नंबर नीचे लिख देना है, ठीक है। इस बहुत सिंपल है ना। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है और ऊपर वाले के साथ लिख के नीचे पूरी लाइन ड्रॉ करके नीचे से लिख देना, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बीच में प्लस इधर नंबर होगा भी,
कभी इधर ना हो और कभी इधर हो कि भाई 2+3 इस तरह का कुछ हो, तो इधर भी कर सकते हैं, इधर 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा और ऊपर रखना है, बस सेम चीज़ चलेगी, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 1/3। चलिए 4 में से 3 गया तो ये बचा 1, तो 1/3 हमारा आंसर है, इधर भी 1/3, ये आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है। हमारा एक तरीका तो सही निकला। अब दूसरा तरीका चेक कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका में ये आप इसको नोट डाउन कर ले, ये नोट डाउन कर लीजिए और मैं यहीं से आपको सम ऑफ जीरोस को चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यांकों का गुणनफल। हिंदी में मैं नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अब गुणनफल मतलब अल्फा डॉट बीटा, ये डॉट जो है मल्टीप्लाई का साइन शो करता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये C/A के बराबर है। चलिए तो दोनों हमारे जो है वो हो जाएंगे 4/3 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू C का वैल्यू, C मतलब ये C, यहाँ C मतलब -4, तो हम यहाँ रखेंगे C की जगह -4। याद रहे ये प्लस का C होता है, तो हमें जो भी साइन होता है C की जगह, C के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखना होता है, ठीक है। A की जगह क्या होगा, A की जगह 3 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करना है, तो देखिए मल्टीप्लाई में ऊपर वाले ये नंबर यदि अकेला है तो इसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो -1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस और 4 × 1 4 हो जाएगा। और नीचे का जो 3 है वो 3 ही रहेगा, क्योंकि वो उसका मल्टीप्लाई बेसिकली इसके नीचे जो 1 है उसके साथ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 1 जा 3 होता है तो उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। देखिए हमारा यहाँ पर इक्वल आ गया है, ठीक है। और जैसे इक्वल आया मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कुछ होने वाला। अलग क्या होने वाला उसको देख लेते हैं। वो इतना भी अलग नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है एग्जाम में, राइट। इनको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े नंबर बनने वाले हैं। चलिए तो थर्ड वाला है हमारा 6x² - 13x - 15, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ पर वही कि 13 के टुकड़े करना है। तो आप 13 के टुकड़े करेंगे तो वो किसके इक्वल करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लाई का यहाँ और यहाँ के नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 90 आ रहा है। 6 × 15 90 होता है। और ऐसे में क्या है, 13 के कितने टुकड़े चेक करने पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। जब भी आपको यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर बहुत बड़ा दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक दूसरा मेथड यूज करना है। और वो मेथड ये है कि पहले आपको इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले हम 13 को ब्रेक करके चेक कर रहे थे, इस बार हम करेंगे इनके नए, हम इनके फैक्टर करके चेक करते हैं कि हम ऐसे दो नंबर ढूंढ ले इनके जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस माइनस करें तो 13 आए, ठीक है। तो हमको ये अप्रोच करना है। देखो 6 × 15, 6 × 15। चलिए अब 6 × 15, अच्छा माइनस प्लस का ज़्यादा लोड न ले, क्योंकि वो मैं जो करवा रहा हूँ उसमें आपके माइनस प्लस सही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 6 × 15 जो है आपका एक नंबर है, ठीक है। इसमें आप हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लो। देखो 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, यही होते हैं। जितने पॉसिबल फैक्टर हो कर लो, और इसका हो जाएगा 5 × 3, राइट। अब आपको क्या है, ऐसे ब्रेक करना है, एक ऐसा नंबर लाना है, इसमें आपस में हम इन फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे दो नंबर बनाएंगे जिनका, अब देखो एक तो फिक्स हो गया कि इन सभी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 90 आना है, क्योंकि यदि इसका मल्टीप्लाई 90 आ रहा है तो इन सभी का भी मल्टीप्लाई 90 आना है, तो ये तो फिक्स है। अब हमें बस वो नंबर ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, इसे दो नंबर बना के जिनका आंसर 13 आए, माइनस करे तो या प्लस करे तो, जो भी हो हमको करना है। देखो यहाँ मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज़ दिख रही है, और वो है कि यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करूँ तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँ तो 18, तो 2 × 3 × 3, यदि ये करें तो ये 18 आंसर आता है। और एक हमारा एक क्या हो जाएगा, 5 अलग है, तो बेसिकली 5 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो 18 × 5 90 होगा, और 18 में से 5 जा रहा है तो 13 बच रहा है। यदि 18 में से 5 जाएगा तो 13 बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया। तो हमको यही करना है, हमको और भी बना सकते हैं। जैसे हम बनाने के लिए आपको हालांकि मिलेगा केवल आपको ऐसे 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन क्या है हमको चेक करना है। यदि नहीं मिल रहा है तो चेक करते जाना है, आपस में बदलते जाना है। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो ऐसे हम बनाएंगे और चेक करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा 5x। चलिए इस पूरे को 13x की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, तो 18x - 5x - 15, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन सेम है जैसे हम करते हैं। वेरिफिकेशन आप करिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करना बस बता देता हूँ। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा जो हर बार हो रहा है,
कि ये माइनस का 8x हो जाएगा, अंदर के साइन बेसिकली चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये पेयर बन गया। ठीक है, पेयर बन गया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो देखो यहाँ सिंपल है, 18 का जो टुकड़ा हो रहा है वो 3 × 6 होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसके फैक्टर किए ताकि एक नंबर आपको पूरा 6 जैसा मिल जाए। हालांकि कभी कभी नहीं मिलता है, तो कभी कभी हमको और भी छोटे टुकड़े करना पड़ता है, छोटे फैक्टर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, पर हो जाता है। जनरली बहुत सिंपल इक्वेशन आएगी आपको। देखिए 6 कॉमन निकल गया और एक x तो कॉमन निकलना ही है ना। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, मतलब मैं x × x आप मान के चलिए, तो एक x जो है हमारा कॉमन निकल रहा है। बचा क्या यहाँ पे, यहाँ हमारा x बच गया है, माइनस यहाँ हमारा 3 बच गया है। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, 15 के टुकड़े हो रहे हैं, 5 × 3, तो 5 हमारा 5 हमारा कॉमन निकल रहा है। चलो कॉमन निकाल लिया, बचा क्या x माइनस यहाँ बचा है 3। अब x - 3 एक जैसे है, एक बार लिख दीजिए, और दूसरा हो जाएगा हमारा 6x जो बाहर है, 6x और प्लस 5, ये हमारे एक जैसे होगा। चलिए अब क्या होगा, x - 3 = 0 और 6x + 5 = 0। इस तरह से दो हमारे यहाँ पर लीनियर पेयर मिल गए। लीनियर पेयर को सोल्व करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है। क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर जो है इसमें 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5, और 6 को इधर लाएंगे तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हमने कर दिया है। तो वेरिफिकेशन आपको करना है, आपको चेक करना है। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन सभी से डिफरेंट है। तो पहले यदि हो तो, नहीं किया हो तो पहले नोट कर लें। चलिए, फोर्थ वाला जो है वो सिंपल बहुत है, लेकिन कभी कभी क्या है कि दिखने में बहुत ऐसा दिखता है क्वेश्चन की बहुत टफ है। हालांकि आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा, सारे बहुत इजी हैं। चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आपको 2 दिए हुए हैं, केवल 2 ही आपको टर्म दिए हुए हैं, और 2 टर्म दिए हैं। तो देखो एक चीज यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर कॉमन निकल रहा है हमारा, राइट, यहाँ कॉमन निकल रहा है, और कॉमन भी क्या निकल रहा है, कॉमन हमारा निकल रहा है वेरिएबल। वेरिएबल हमारा यहाँ कॉमन निकल रहा है, और जब वेरिएबल कॉमन निकल रहा है तब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको इसमें से ही कॉमन निकाल लेना है। चलिए, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो देखो इसमें से एक तो 8 के टुकड़े हो रहे हैं, 4 × 2, और एक u तो कॉमन निकलेगा, इसे u एक कॉमन निकल रहा है, तो एक 4 कॉमन हो जाएगा बाहर, और एक u यहाँ से और यहाँ से एक u बाहर हो गया। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर एक u बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली यही 2 पेयर हमारे, या 2 हमारे लीनियर पेयर बन गए। हमको इन दोनों को ही 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के मतलब यहाँ पर डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन सेम वही करना है कि जब दोनों में आपको वेरिएबल दिखे, मतलब वेरिएबल हमारा कॉमन निकल सकता है इजीली, तो ऐसे हमको पेयर में से डायरेक्टली आपको निकाल लेना है। चलिए, 4u और ये हो जाएगा, सॉरी 4u = 0 एक बार ले लीजिए, एक बार u + 2 = 0 ले लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इधर आएगा और 4 इधर आएगा तो वो अपोन में चला जाएगा, और 4 इधर आएगा तो अपोन में आएगा, और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो पहला तो हमारा 0 ये मिल गया। दूसरा ये है कि इधर से +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों हमको मिल गया। अब वेरिफिकेशन जब होगा, तो वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो कर लीजिए, इसका थोड़ा सा हो सकता है कि मैं आपको बता दूँ। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों गुणनफल से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि हमारे दोनों जीरोज जो हैं वो 0 और -2 है। चलिए, इनको पहले लिख देते हैं 0 और -2। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन =। अब -b और a का वैल्यू, तो देखो b और a का वैल्यू ढूंढने में यहाँ पर आपको गड़बड़ हो सकती है, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया क्या आएगा आंसर। तो देखो b का वैल्यू तो जो है हमारा, जो एक रहेगा, जो एक u है, जो सिंगल जिसकी पावर 1 है, उसका जो शून्य, उसका जो कोफिशिएंट है या गुणांक है, वो हमारा हो जाएगा b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस तो साइन हो जाएगा इसका फॉर्मूले का, और b का वैल्यू हो जाएगा 8। a जो है, a हमारा हो जाएगा 4। चलिए, इसमें तो सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 + माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, ये 4 से देखिए 8 कट गया है 2 टाइम, तो ये -2 आंसर आ जाएगा। 0 में से -2 गया तो -2 आएगा गाइस, ये आपको सबको पता है। और इस तरह से हमारे LHS = RHS आ गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरा क्या तरीका है, दूसरा हमारा ये वाला है, और इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना, मतलब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर ले, दोनों ही जो है हमारे जीरो से उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × -2। ठीक है, =। यहाँ पर c/a दिया है। अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है कि c कौन होगा, क्योंकि यहाँ तो 2 ही टर्म है, और c हमारा क्या होता है, जो लास्ट में एक नंबर होता है।
देखिए यहाँ पर लास्ट में जो है वो कोई होता है जो जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अब वो तो दिया ही नहीं है, और दिया ही नहीं है तो सी है ही नहीं, और है ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी का वैल्यू हमारे लिए जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं है। और ए का वैल्यू जो है वो तो हमारा ऑलरेडी 4 है, तो 4 ही लिखेंगे हम, क्योंकि 4 यहाँ दिया हुआ, ये वाला 4, ठीक है। चलो, जीरो का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो गाइस जीरो ही हो जाएगा, और 4 से जब जीरो को डिवाइड करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर दोनों चेक कर लिए हैं, LHS बराबर RHS दोनों के केस में आ गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो बदल बदल के आता है ना। इस बार जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? t² - 15। मैं नीचे का आपको रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस हमको करना है, तो हम केवल इसका जो हमने सॉल्व किया है उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि एक में तो वेरिएबल है पर दूसरे में वेरिएबल नहीं है, तो इसकी मेथड थोड़ी अलग होगी। ये और भी तरीके से आता है क्वेश्चन, मतलब ये कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है, t⁻² - 3, कभी ऐसा पूछ लेते हैं, कभी 7 पूछ लेते हैं। तो इस तरह से ये बदलता रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग टाइप का कुछ करने वाले हैं, और वो ये है कि मैं यहाँ पर जो 15 है, 15 के ऊपर दो चीज़ एक साथ लगा दे, यदि रूट और स्क्वायर, ये दोनों एक साथ लगा दे। अच्छा, ये दोनों जो है ये एक तरह से क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, तो एक दूसरे को काट देते हैं। तो आप रूट और स्क्वायर को एक साथ लगा रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, जैसे कि ऐसा हो रहा है ना, किसी बकरी को आप खिला भी रहे हो, और दूसरा ऐसा है कि उसको आपने कसाई के घर के सामने बांध भी रखा है, तो रोज जब वो वहां पर कटते देखेगी दूसरी बकरियों को, तो उसका क्या होगा, वो जो खा रही है वो सब उसको लगेगा ही नहीं। तो सेम वैसे ही है कि हमने क्या करा, एक तो खिला रहे हैं और दूसरा हमने क्या करा है, कसाई के घर के सामने बांध रखी है। तो ऐसे में ये 15 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ये हमारा एक काम ईजी कर देगी। अब जैसे यहाँ t² - √15², मतलब दोनों जो हमारे टर्म है उनमें क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर एक हमारी लग जाती है आइडेंटिटी। अब यहाँ आइडेंटिटी आपको लगाना है ये वाली, a² - b² = a - b और a + b। चलिए a - b a + b, मतलब ऐसा यदि कुछ लिखा हुआ तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। a की जगह पे अभी हमारा t² है, मतलब t है, और b की जगह हमारा √15 है। चलिए तो दोनों को इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब एक बार हम लिखेंगे माइनस करके, जो भी है √15 है तो √15 ही लिखना है, ठीक है, और एक हो जाएगा प्लस वाला √15, ठीक है। चलिए तो एक बार हमारा माइनस वाला है उसको, अब ये हमारे जो दोनों आए हैं यही हमारा क्या है गाइस, यही हमारे वो फैक्टर हैं। अब इन फैक्टर को काय में कन्वर्ट करना है, जीरोज में, तो कुछ नहीं करना है, ये लीनियर है तो जीरो रख के सोल्व कर लीजिए बस। अब यहाँ पर -√15 को इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हमारा एक t का वैल्यू क्या आ गया, √15, और दूसरा जो है उसमें प्लस √15 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का √15 हो जाएगा। बस इतना करना है, ये हमारे पास दोनों जीरोज आ गए। चलिए अब जीरोज को चेक कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सम ऑफ जीरोज करना है। सम ऑफ जीरोज में क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो एक है √15 और दूसरा है -√15, इन दोनों को प्लस करना है, मतलब बीच में प्लस लगा दीजिए। अब प्लस माइनस दोनों एक जैसे हैं, तो एक वाले को जिसमें माइनस उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इक्वल टू, यहाँ पर -b तो माइनस और b का वैल्यू रख दीजिए। देखिए अब यहाँ पर b ढूंढने आप जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि b क्या होता है, जो सिंगल t⁻1 वाला जिसके साथ होता है वो वाला होता है, जो बीच में होता है ना। पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो बस t² और -15 है, मतलब यहाँ पर जो बीच वाला जो मिडिल टर्म है वो नदारत है, वो है ही नहीं, और नहीं है तो b भी नहीं है, और b नहीं है तो b का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और नीचे a जो है वो कौन हो जाएगा, वो इस t² के साथ में जो है कोफिशिएंट वो वाला, जो अभी हमको 1 है, कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 है। यदि t है तो यहाँ पर कुछ तो होगा और वो है 1, इस बात का ध्यान। और यदि t नहीं है, t² नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब √15 प्लस माइनस, तो देखिए एक सामने दिख रहा ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और माइनस हो जाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे 0, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का और एक जैसे हैं, तो आंसर हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ -1 से 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS हो गया। चलिए अब सेकंड ये है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, मैं दोनों जो है हमारे उनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दोनों हमारे जीरोस को, शून्यांकों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। चलिए सी का वैल्यू, तो देखो सी का वैल्यू जो लास्ट में होता है बिना किसी वेरिएबल वाला, तो वो हमारा 15 दिया है, तो -15 हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा, और ए हो जाएगा हमारा 1, जो हमेशा पिछली बार भी हमने ये रखा था, ठीक है। अब √15 और √15, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो पहले माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका प्लस और इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस, और √15 का √15 के साथ जब होगा तो देखिए एक जैसे नंबर है,
और एक जैसे नंबर है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो एक जैसे नंबरों का जब कोई नंबर रूट में है और एक जैसे हैं उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम एक बार बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा एक तरीका है। और ये हो जाएगा हमारा -15 के नीचे 1 है तो उसकी कोई, आपको तो पता ही है, उसको हम भगवान है वो तो चले गए, और इस तरह से हमारा आंसर सेम आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया है नेक्स्ट वाला। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, रूट 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रूट वाले और रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 15 × 15 हो जाता है। और जब 15 × 15 होगा तो एक पूरा पेयर बन रहा है। देखो एक पेयर बन रहा है तो उसको जब भी कोई पेयर बन जाए रूट के अंदर तो उसको आप एक बार बाहर लिख सकते हो। ठीक है, और ये तरीका है, आपको पता होगा, या नहीं पता है तो आप इसको समझ लीजिए इसे। चलिए अब हमारा जो है, अब जो क्वेश्चन थोड़े चालू होने वाले हैं वो थोड़ा बिलोंग करते हैं चैप्टर 4 से, क्योंकि चैप्टर 4 में भी सेम जीरोस निकालने का क्वेश्चन आता है, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर भी दे दो, और यहाँ दे दे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर भी सेम वही करेंगे जो हम करते आए। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा हम कर लेते हैं साफ, और यहाँ हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, x² - 2√x - 12। चलिए अब क्या करना है यहाँ पर, तो सिंपल है वही, लेकिन अभी इस बार रूट आ गया। अब रूट आ गया तो परेशान हो जाओगे आप, तो रूट से किस तरह से हमको निपटना है, तो बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं इधर का एक एरिया यूज़ करूँगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। चलिए तो देखिए हमें क्या करना है, हमें √2 के ऐसे टुकड़े करना है, √2 आए और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 है और यहाँ 12 है तो बेसिकली 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबरों में इसको ब्रेक करना है, जिनको माइनस प्लस करें तो 12 आए, 2 आए, √2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करें 12 आए तो क्या हो सकता है, तो देखो पहली बात है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, मतलब हमें कैसे भी करके इस रूट को हटाना पड़ेगा। ये जो ऊपर जो करनी है, इसको बेसिकली करनी बोलते हैं, ये करनी को हमको हटाना पड़ेगा। और ये करनी कब हटती है, जब सेम नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये तब हटने में। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, मैं इस तरह से ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए कि मैं यदि 3√2 - 2√2, देखिए एक ये पॉसिबल टुकड़ा है 3√2 और 2√2। तो देखो 3√2 में क्या है, ये जब भी हम माइनस प्लस करते हैं रूट वाले नंबर का, तो रूट ध्यान रखें हमेशा कि केवल सेम रूट वाले, रूट के अंदर यदि सेम नंबर है तो वही माइनस हो सकते हैं। अब वो माइनस हो सकते हैं तो उसके आगे वाला नंबर, और कौन माइनस होगा, तो आगे वाला नंबर। जैसे कि हम 4x - 2x + 3y ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि ये दोनों ही आपस में माइनस प्लस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम वेरिएबल वाले जिनकी पावर भी सेम है। अब यहाँ पर जैसे 4x में से 2x जाएगा तो हम बेसिकली आगे वाले नंबरों को माइनस करते हैं, तो वैसा ही यहाँ पर भी सिस्टम है कि यहाँ पर आगे वाले नंबर ही माइनस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर आगे वाले नंबर माइनस होंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 लिखना है क्या, वो 1 नहीं लिखते हम, केवल √2 ही लिख देते हैं। वो 1 यहाँ पर फिर अंतर ध्यान हो जाता है। ठीक है, वो कब आएगा, जब जरूरत होगी। तो हमें बेसिकली 1√2 का हमको टुकड़े करना था, तो ये तो सही आ रहा है। लेकिन अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करें, यदि 3√2 का मल्टीप्लाई 2√2 करें तो 12 आ रहा है क्या, तो देखो चेक कर लेते हैं। देखो 2√2 का 2√2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 3 से 2 का करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 × 2 ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 6 × 2 कितना होता है, ये हो जाता है 12। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने सही टुकड़े किए हैं। चलिए तो ये टुकड़े हम यहाँ पर फिट कर देते हैं, 3√2। अच्छा इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये है ना 3√2x और 2√2x बनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x वाला है, इसको ब्रैकेट में रखना है। तो ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 3 - 2√2x - 12। ठीक है गाइस, चलिए अब क्या करना है, अब सिंपल है कि यहाँ पेयर बन जाएंगे। पहले माइनस होगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x² - 3√2x। बेसिकली मैंने इस माइनस का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया। अब माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 2√2x - 12। अब यहाँ हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट मत लगाइए, यहाँ आएगा ब्रैकेट, ये हो जाएगा ब्रैकेट। चलिए अब यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है, तो गाइस देखिए यहाँ पर तो नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर ही x को ही कॉमन निकालेंगे। x यहाँ से कॉमन और x यहाँ से कॉमन, बचा क्या, एक x बच गया यहाँ पर, वो लिख देंगे, और 3√2। हमेशा ऐसा ही होने वाला है कि यहाँ कॉमन निकलेगा x, जो भी वेरिएबल है वो निकलेगा, और इस तरह का कुछ बनने वाला है प्लस। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकाला, अब यहाँ कॉमन निकालने की बड़ी गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, हमेशा ये वाला जो यहाँ पर बनेगा वो इस वाले से सेम आने वाला है। तो ऐसे लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने टुकड़े किए, देखो 12 के क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो 12 के हम फैक्टर करेंगे 3√2 × 2√2।
ऐसे पॉसिबल है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 3 × 2 6, और 2√2 का 2 रूट से होता है तो 2 हो जाता है, तो 6 × 2 बनता है 12। तो हमारा ये तो पॉसिबल है। अब पॉसिबल है, उसके साथ एक अच्छी बात है कि 2√2 और 2√2 दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तो ऐसे में हमारा नंबर आ जाएगा 2√2। ठीक है, हमने ये और ये यहाँ से कॉमन निकल लिया, बचा क्या, x - 12। ठीक है, चलिए x - 12 बचा है, तो देखिए अब ये सॉरी x - 12 नहीं, सॉरी √3 बचा है, 3√2 बच गया है। ठीक है, और यही इसके सेम है। चलिए, तो ये वाला और ये वाला हिस्सा एक बार फिर सेम आ गया है, तो x - 3√2 और ये हो गया ब्रैकेट बंद, और बचा क्या, x और 2√2। चलिए x + 2√2, ये हमारा आ गया कॉमन। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारे दोनों फैक्टर बन चुके हैं। अब ये दोनों फैक्टर को क्या करना है, अब इन दोनों फैक्टर को हम बस एक बार ये जो दोनों फैक्टर है इनको हम 0 के इक्वल में रखकर सोल्व कर लेते हैं, है ना। ये हमारे लीनियर पेयर आ गए। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा x + 2√2 = 0। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू तो ऐसा ही रहेगा, -3√2 उठ के ऐसा है कि ऐसा इधर आ जाएगा, तो प्लस का √2 बन जाएगा, है ना, प्लस का 3√2 बन जाएगा। ये हमारा पहला आंसर आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2√2 = इधर उठ के आएगा तो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। दोनों हमारे जो जीरोस है वो आ चुके हैं। अब वेरिफिकेशन है, तो वेरिफिकेशन आप करिएगा या फिर एक काम करते हैं उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको गड़बड़ होगी। अब आप फॉर्मूले वैसे के वैसे लिख लीजिए, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि हम अल्फा + बीटा करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए -b/a के इक्वल। चलिए, तो डायरेक्ट अब देख लीजिए, अल्फा कौन हो जाएगा, ये वाला, और बीटा हमारा हो जाएगा ये वाला। चलिए, अल्फा लिख दो 3√2 प्लस बीच में फिर बीटा का वैल्यू -2√2 = माइनस बी का वैल्यू, बी कहाँ है, तो देखिए बी हमको यहाँ है, ये माइनस है ना, एक्स के साथ में ये वाला, तो ये हो जाएगा -2√, है ना, साइन के साथ आपको रखना ये वाला। ठीक है, अब दूसरा क्या हो जाएगा, वो है हमारा ए कहाँ है हमारा, ए हमारा है एक्स के साथ में नंबर, जो एक्स के साथ में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम यहाँ रख देंगे 1। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और वही हो गया है कि प्लस माइनस 2√2। ठीक है, चलिए, अब माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का √2, नीचे का 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए 3√2 में से 2√2 जाएगा, तो देखो √2 सेम है, तो ये आगे के नंबर माइनस प्लस हो सकते हैं, तो ये माइनस हो रहे हैं, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, केवल 2 लिख दीजिए, √2, और इधर भी हो जाएगा √2। तो इस तरह से हमारा आंसर सेम आ गया। अब दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, तो वही प्रोडक्ट करेंगे। चलो, 3√2 मल्टीप्लाई, दूसरा वाला क्या है, -2√2 = सी का वैल्यू, तो सी हमारा हो जाएगा आखिरी का नंबर -12, और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए मतलब जो 1 है। ठीक है, चलिए, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 6 मल्टीप्लाई √2 का √2 से होगा तो ये 2 बन जाएगा। चलिए, तो -12, नीचे का 1 अब छोड़ दीजिए, -6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर पर फिर से आएगा। ठीक है, मतलब हमारे दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, ये आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन ज़रूरी था थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं रूट में दिक्कत आ जाएगी, तो थोड़ा सा आपको देखना है, जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को आप देखिए। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।